नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन के साथ में। जिस अन्नदाता के सर पर पूरे देश को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी है, जिस अन्नदाता के सर पर देश की हर थाली में रोटी परोसने की जिम्मेदारी है, वो अन्नदाता आज भूख हड़ताल पर है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच में फिलहाल तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज किसानों ने उग्र प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। साफ तौर पर किसान लगातार कई दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब किसानों ने आंदोलन को तेज करना भी शुरू कर दिया है। तो सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांगों पर कायम हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वे सरकार से बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बातचीत तभी होगी जब सरकार पहले कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। आज किसान देश भर में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने घोषणा की है कि उनकी यूनियनों के प्रतिनिधि आज देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलन को और तेज करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इतना ही नहीं, सरकार किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर कृषि कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके बावजूद किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के तेवर भी लगातार तल्ख नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो आज भूख हड़ताल करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जो उनके प्रतिनिधि हैं वो आज भूख हड़ताल पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो ये किसान आंदोलन है वो अब किस मोड़ पर आकर खड़ा होता है। क्या जो किसानों ने अपना आंदोलन तेज किया है उसका असर अब जो आगे अगर बातचीत होती है किसानों और सरकार के बीच में तो उस पर पड़ता है। क्या किसानों का पक्ष उस बातचीत में मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों और सरकार के बीच में बात बनेगी। इन तमाम पहलुओं पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको कृषि कानूनों से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी हम आपको बता देते हैं। तो अगर कृषि कानूनों से जुड़ी 10 बड़ी बातों पर नजर डालें तो सबसे पहले तो यही कि अब जो है किसानों का जो आंदोलन है वो 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो वो अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ समाधान निकल कर आता है। अगर कृषि कानूनों से जुड़ी, माफ कीजिएगा, किसान आंदोलन से जुड़ी 10 बड़ी बातों पर नजर डालें तो सबसे पहले दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन में दाखिल हो चुका है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हर बीतते दिन के साथ और भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज आंदोलन कर रहे किसान नेता एक दिन का उपवास रखेंगे। जो अनशन है वो शाम 5 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से किसान नेताओं का अनशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा किसानों की भूख हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज उपवास का ऐलान कर दिया है। आप कार्यकर्ता भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपवास करेंगे। आप कार्यकर्ताओं को बिना पार्टी का झंडा और टोपी लगाए उपवास के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पार्टी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनशन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 8 दिसंबर के भारत बंद के बाद अब आज सभी जिला मुख्यालयों पर अहिंसात्मक किसान धरना कार्यक्रम में भागीदारी निभाएगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को किसान आंदोलन के समर्थन में सपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण धरना देने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन का लगातार समर्थन कर रही है। वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू और टीकरी बॉर्डर के साथ साथ राजस्थान के किसान संगठन भी रविवार को दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। राजस्थान से आने वाले किसानों के लिए हरियाणा पुलिस ने पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि किसानों को रेवाड़ी में ही रोक दिया गया है। किसान नेताओं का दावा है कि कल से पंजाब से महिला किसानों का जत्था भी दिल्ली के बॉर्डर पर आकर आंदोलन में शामिल होगा। इसके अलावा किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोक रही हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। इस आंदोलन में भाग ले रहे सभी किसान संघ एकजुट हैं।
आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार बातचीत का एक और प्रस्ताव रखती है तो हमारी कमेटी उस पर विचार कर सकती है। अब तो साफ तौर पर जो किसानों का आंदोलन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत है वो कहां तक पहुंचती है और क्या सरकार अब किसानों के सामने कुछ नया प्रस्ताव रखती है, क्योंकि किसान लगातार अपना आंदोलन तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का ये प्रदर्शन 19वें दिन में पहुंच चुका है और किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो अपने प्रदर्शन को यूं ही जारी रखेंगे। आपको बता दें कि जो किसानों का प्रदर्शन है उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार अपनी भागीदारी निभा रही हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, लगातार तल्ख तेवर अख्तियार कर रही हैं। साफ तौर पर आपको बता देंगे आज अरविंद केजरीवाल भी उपवास रख रहे हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन की बात कही है। तो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी लगातार किसानों का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जो ये किसान आंदोलन है वो आगे किस मोड़ पर जाता है और सरकार से कब तक किसानों की बातचीत होती है, क्या सरकार नया प्रस्ताव देती है, इन आंदोलनों का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और क्या सरकार आखिर में झुकती है या फिर किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।